बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो 600 वीडियोस ना अपलोड हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑन Pornhub। 40% जो इन पोर्नोग्राफिक साइट्स पे है ना वो फीमेल्स हैं। कुड यू इमेजिन? यू कांट इमेजिन। 30% इंक्रीज देखा गया है ऑन द कैटेगरीज एवरी ईयर लाइक हार्डकोर एंड BDSM। ये जो है ना एक सीरियस इशू है। इस डेटा को जो तुम सोचते हो ना कि जब तुम उस वेबसाइट पे जा रहे हो, जब तुम अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो कि यार कोई उस इंफॉर्मेशन का क्या ही कर लेगा, तुम्हारी उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके ना तुम्हारी डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज को टारगेट करा जाता है और तुमसे ना पैसे बनाए जाते हैं। यस, इंडिया जो है ना वो एक पॉर्न इमरजेंसी में है, बट कोई भी बंदा ना इस चीज को एडमिट करना नहीं चाहता है। बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो 600 वीडियोस ना अपलोड हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑन Pornhub। 30% इंक्रीज देखा गया है ऑन द कैटेगरीज एवरी ईयर लाइक हार्डकोर एंड BDSM। ये जो है ना एक सीरियस इशू है, बट द प्रॉब्लम इज कोई भी इस इशू के ऊपर ना बात करना नहीं चाहता है। एंड जो बात करते हैं ना वो एक नंबर के दोगले दल्ली एडवाइजेस देते हैं, जिसको आज जो है ना मैं भांडा सबका फोड़ने वाला हूं। जो मन में आएगा मैं वो बोलूंगा और वो चीजें बोलूंगा जो कि आपकी लाइफ को ना इस गंदगी से बाहर निकाल सकती हैं। नहीं अच्छी लगेगी तो भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आई जस्ट वॉन्ट टू से जो कि एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ में चेंज लेकर आ जाएगा और इस गंदगी से जिससे ना तुम इस गंदगी से ना बाहर निकल पाओगे। ये एक सीरियस थिंग है। हियर इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज तो मैं सबसे पहले आता हूं फीमेल्स पे। 40%, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, 40% जो इन पोर्नोग्राफिक साइट्स पे है ना वो फीमेल्स हैं। कुड यू इमेजिन? यू कांट इमेजिन, बिकॉज आई नो जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते होगे ना इन योर स्कूल डेज में भी, इन योर कॉलेज डेज, अगर तुम अभी भी ये गंदगी में फंसे हुए हो, और मे बी आफ्टर मैरिज इवन अगर तुम इन चीजों में फंसे हुए, जो कि बहुत ज्यादा मेन फंसे हुए हैं, तो ना वी यूज टू टॉक, नॉट मी बट माई फ्रेंड्स यूज टू टॉक कि भाई ये कैटेगरी देखेंगे, ये कैटेगरी देखेंगे, मैंने तुझे वीडियोस भेजी हैं, तूने वो वाली वीडियोस देखी, तूने वो वाली वीडियोस देखी। दिस इज हाउ द कन्वर्सेशन ना यूज टू बी। एंड आई स्टिल रिमेंबर अराउंड 10-15 years बैक, 10 to 12 years बैक, ये चीजें ना बहुत ज्यादा अनकॉमन थी। क्यों? क्योंकि हर एक बंदे के पास मोबाइल फोन था नहीं, इंटरनेट अगर होता था तो इतना फास्ट इंटरनेट होता नहीं था। टुडे द रियलिटी इज वेरी वेरी डिफरेंट। जस्ट इन अ क्लिक यू हैव अनलिमिटेड डेटा, जस्ट इन अ क्लिक यू कैन वॉच एज मेनी वुमेन एज जितनी चंगेज खान ने अपनी पूरी जिंदगी में, और में शायद जो महाराजा रहे होंगे जो इस गंदगी में थे, जो ये गंदे काम करते थे, उन्होंने भी इतनी औरतों को ना देखा नहीं होगा, नंगी औरतों को। बट नाउ यू हैव दैट एक्सेसिबिलिटी, जिसको तुम शायद में भी प्रिविलेज की तरह कंसिडर करते होगे, एंड पीपल ऑन द इंटरनेट मे बी मे कंसिडर दिस एज अ प्रिविलेज, एंड वो इस तरह से ही बातें करते हैं अराउंड फीमेल मास्टरबेशन, अराउंड मैन मास्टरबेशन। बहुत ज्यादा ना एक बहुत ही अच्छे में बात करी जाती है, टेक्निक्स, ये वो बुलशिट, बट वो तुम्हें ना तुम्हारे पर्पस से, तुम्हारी लाइफ से ना भटका रहे हैं। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, दैट्स व्हाट आई बिलीव कि वो ऐसा कर रहे हैं। हमें ना इन स्टैट से ना डरना चाहिए, बट हम बिल्कुल भी ना डरते नहीं हैं। प्रॉब्लम पता है क्या? हर एक बंदा ना पॉर्न को नॉर्मलाइज करना चाहता है, हर एक बंदा नॉर्मलाइज करना चाहता है। दैट इज देयर एजेंडा। आई थिंक दैट इज द एजेंडा फ्रॉम द मैट्रिक्स, दैट इज द एजेंडा फ्रॉम द वेस्ट, क्योंकि उनका इससे बिजनेस चल रहा है। ठीक है ना? तुमने एक रील देखी होगी ना जो आज के टाइम पे वायरल हुई होगी, पॉर्न बनाने वाले को घर और पॉर्न कंज्यूम करने वाले को घर। दैट इज द रियलिटी, क्योंकि वो तुम्हारी लस्ट पे, वो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज पे पैसा बना रहे हैं। और वो इस डेटा को जो तुम सोचते हो ना कि जब तुम उस वेबसाइट पे जा रहे हो, जब तुम अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो कि यार कोई उस इंफॉर्मेशन का क्या ही कर लेगा, तुम्हारी उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके ना तुम्हारी डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज को टारगेट करा जाता है और तुमसे ना पैसे बनाए जाते हैं। यस, वही जब तुम ऑर्डर करते हो वो सारी चीजें जहां पे लिखा होता है कि डिस्क्रीट डिलीवरी करी जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ टू। ना तुम भी उसी जाल में फंसे हुए ना, तुम चाहे मैन हो, तुम चाहे विमेन हो, यू आर इन दैट बुलशिट जोन, जहां पे ना आज के टाइम पे फीमेल्स में भी ना ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है। तभी ही तो 30 से 40% फीमेल्स हैं इन पोर्नोग्राफिक साइट्स पे, जो स्टैट्स उनके ना मेरा दिमाग फटने को आ गया था। बिकॉज आई यूज टू बिलीव कि यार सिर्फ मेन इस बुलशिट में है, विमेन इस बुलशिट में नहीं है। बट नो, दैट इज नॉट द रियलिटी। तुम्हें दो चीजें यहां पे समझना जरूरी है कि कोई भी बंदा ना इसकी तरफ क्यों जाता है। लेट्स कम टू दैट एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग ओवर हियर। सबसे पहली चीज जो मैं बिलीव करता हूं ना कि हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना वो इस चीज को ना बहुत ही ब्यूटीफुल वे में ना शेप करता है। आजकल डांस, सिंगिंग एंड ऑल ऑफ दिस थिंग ना, डांसिंग, सिंगिंग, लड़कियों के साथ हैंग आउट करना, डांस वीडियोस वगैरह देखना, शेयर करना एक दूसरे के साथ, नाचना गाना, ये बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है। अब
कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कोई इस चीज को एडमिट करेगा नहीं, बट ये चीजें ना बहुत ही लेवल पे ना माइंड को फक कर देती हैं। और इंसान समझता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है, नाचने में क्या ही गलती है, अगर स्कूल में डांस प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं उसमें क्या ही गलत हो रहा है। बट मेरी बात को तुम समझना, एक जो मर्द है ना, वो when he looks at a woman ना, except from his sister and except from his mother, और जो क्लोज रिलेशन वाले हैं, वो ना हर एक औरत को ना गंदी नजर से देखता है। और जब ये स्कूल में इतनी ज्यादा चीजें नॉर्मलाइज हो चुके हैं ना, जहां पे तुम देखते हो कि डांस फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं, वहां पे नाच रहे हैं, दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द बिगिनिंग। एक बच्चा जिसको कोई अवेयरनेस नहीं है पॉर्न क्या होता है, ये क्या भाई इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नंगा नंगा आता भी है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसको पता ही नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है ना, उसको पता ही नहीं है कि भाई ये सारी चीजें जो है ना, उसको जो है वो मतलब उसको चीजें पुश करेंगी टुवर्ड्स मास्टरबेशन, उसको चीज का कोई आइडिया नहीं है, नो अवेयरनेस। बट जैसे ही स्लोली स्लोली ये चीजें स्टार्ट होती है ना, उसकी जो ट्रेजेक्टरी है ना माइंड की, वो चेंज होना शुरू हो जाती है। वो देखता है कि यार मैं इसको अलग वे में क्यों देख रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक चीजों के ऊपर क्यों ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। एंड देन उसके फ्रेंड्स उस चीज को पुश करने के लिए होते हैं। जहां पे अगर तुम्हारा दोस्तों का ग्रुप है, तुम अगर 6th क्लास में 5th क्लास में, तो ऐसा भी होता है ना कि 6th क्लास के फ्रेंड ग्रुप में एक 10th का लड़का होगा, एक 12th का लड़का होगा, और वो आके वो अपने व्यूज को प्रोजेक्ट करेगा, देखा क्या माल है, क्या माल है, देख तू इसका, तू ये देख इसका, तू ये देख इसका, तू ये देख इसका। दिस इज हाउ दे यूज्ड टू टॉक। एंड ये चीजें जहां से स्टार्ट होती है ना, वहां से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे पास इतनी अबंडेंस ऑफ चीजें अवेलेबल होने के कारण ना, हम पाथ से डेविएट हो चुके हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ ना, क्या हमारे जो एंसेस्टर्स थे, क्या उनके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल थे किसी भी चीज को लेके? हमारे एंसेस्टर जब सुबह उठते थे, क्या उनके पास मोबाइल फोन होता था कि वो कुछ कहीं भी जाके कोई भी वीडियो देख लें, कुछ भी कर लें? आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉर्न, इन जनरल। क्या उनके पास इतना एक्सेस होता था? नहीं होता था। हमारे पास हर एक चीज का एक्सेस है। एंड हमारी लाइफ में जब कुछ मीनिंग ही नहीं बचा है, पहली चीज तो हम बिल्कुल डायरेक्शनलेस, मीनिंगलेस है अपनी लाइफ को लेके, कुछ गोल्स है नहीं, कुछ पर्पस है नहीं। और फिर इंसान क्या सोचता है? फिर इंसान यही सोचता है ना, जो कि उसके दोस्तों ने जो उसको कन्वे करा है, तू ये वीडियोस देख, तू ये वीडियोस देख, तू ये वीडियोस देख, तू ये कर। और वो जब इंस्टाग्राम पे जाएगा, जब उसकी फीड, तुम एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, आज क्या चैलेंज देता हूं तुम्हें, तुम आज एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, न्यू ईमेल बनाओ, न्यू फोन नंबर से बनाओ। एंड अगर तुम सर्च टैब में गए, और अगर अगर तुम्हें उधर हाफ नेकेड गर्ल्स और इन गर्ल्स इन बिकिनी नाचती हुई वीडियोस अगर नहीं दिखी, जो तुम्हें माइंड को, जो तुम्हारे माइंड को फक करेंगी, अगर नहीं दिखी ना, तो तुम मेरे को आके बताना और मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करना, गिव मी द प्रूफ, आई विल गिव यू 5,000 rupees, just share me that thing if that's a possibility, if you can do that thing, but I know no one can do it because algorithm इसी तरह से डिजाइंड है कि तुम्हें वो लेकर ही उसी चीज की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पैसे कैसे बनेंगे। तुम्हारी अटेंशन उसका पैसा बनाएगी, उसका घर चलाएगी, और तुम अपनी अटेंशन से अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, तुम मानो या ना मानो। वॉर के टाइम पे क्या होता था, क्यों मैं बोल रहा हूं इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? वॉर के टाइम पे क्या होता था कि ना, जब वॉर वगैरह होती थी ना, तो क्या करा जाता था, जो दूसरे देश होते थे ना, जो दूसरे देश होते थे, एंड ये ना वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी हुआ था। आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक अमेरिका या आई थिंक रशिया में से जो है ना, किसी ने मतलब जो नेक्स्ट लेवल सेक्स वर्कर्स होती हैं, उनको भेजा गया था अमेरिका में, ठीक है, उनको भेजा गया था अमेरिका में। और वो इस तरह से उन जो टॉप के लोग थे ना, उस तरह से उनकी लाइफ में घुस गई थी ना, बिना उनको अवेयर हुए। उस रशिया ने भेजा था अमेरिका में, उस तरह से उनकी लाइफ में घुस गई थी ना, जिससे ना उनको कोई अवेयरनेस ही नहीं थी कि ये आई क्यों है, क्या कर रही हैं। उनको अपने प्यार में डाल के, उनसे प्यारी प्यारी बातें करके, और सड्यूस करके, उनको अच्छे वे में उनसे ऐसी ऐसी बातें निकलवा ली थी जिससे उनका बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया था। एंड दैट इज व्हाट यूज्ड टू हैपन। एक कोट है बाय सलाउद्दीन अय्यूबी, which is that I will read this, I have written this, which is, if you want to destroy a nation without if you want to destroy a nation without war, make nudity and adultery common among the young generation। और आज के टाइम पे क्या हो चुका है, तुम्हें न्यूडिटी नहीं दिख रही है हर जगह पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे न्यूडिटी है, तुम्हारे आसपास न्यूडिटी है। छोटे कपड़े पहनने को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है, तुम जो मर्जी करो, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस थिंग। तुम चाहे जो मर्जी बोलोगे, अपनी नजर नीचे कर दो, ये कर दो, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये जो छोटे कपड़े हैं, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। चाहे तुम इस चीज को मानो, तुम इस चीज को ना मानो, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आई बिलीव इन दिस थिंग। तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। दिस इज नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, दिस इज फॉर बॉयज टू। तुम्हारे कपड़े जरूर मैटर करते हैं। तुम्हारी शॉर्ट्स, तुम अगर लड़के अगर कच्चे पहन के चल रहे हैं, तो तुम क्या बोलोगे कि लड़कियां नहीं करें, लड़के करें तो चलेगा? नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। हर एक बंदे को अपनी नजरें अपोजिट जेंडर की तरफ नहीं देनी चाहिए, नजरें तुम्हें नीचे रखनी चाहिए। बट तुम अगर किसी को घूर घूर कर देख रहे हो, वहीं तो तुम्हारी बिगिनिंग हो रही है ना, जो कि मैं आगे वीडियो में बात करूंगा।
दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना। और तुम इस चीज को रियलाइज करो ना करो, तुम्हारी लाइफ को बर्बादी की तरफ तो लेकर जा रही है ना। जब तुम अपनी आंखें सेक रहे हो तो क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। वॉर के टाइम पे सेक्स का लालच दिया जाता था, उनको पॉर्न का लालच दिया जाता था, और उनकी जो थी ना डीपेस्ट अंडर इनसिक्योरिटीज को ना अंडरस्टैंड करा जाता था कि भाई इस बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और उससे सारी बातें निकलवाई जाती थी एंड उसको पूरा एडिक्ट बना दिया जाता था उस लड़की की तरफ कि ना भाई अब बात करेगा तो इस लड़की के बारे में बात करेगा। एंड दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन उस टाइम में। और आज के टाइम पे जहां हमारे पास वर्चुअल प्रोस्टिट्यूट्स हैं और चीजें ही इसी के अराउंड चल रही हैं कि वो वर्चुअली आती हैं। तुम ओनली फैंस तुम देख लो, कितने लोग ओनली फैंस के सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं, कितने लोग पोर्नहब के सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं, कितने लोग ब्रेजर्स की सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं और इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, गंदी गंदी रील शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे। दिस इज नॉर्मलाइज्ड, दिस इज फकिंग नॉर्मलाइज्ड। और ये क्या होता है ना, ये हमारी डीपेस्ट डिजायर्स को ना सेटिस्फाई करता है। हमें भी ये चीज का पता होता है कि ये कुछ ना कुछ हो रहा है, एंड हमारी जब डीपेस्ट डिजायर सेटिस्फाई होती है ना, डोपामिन हाई जाता है। जब डोपामिन हाई जाता है देन तुम्हें वो चीज और चाहिए, और जब तुम्हें कोई चीज और चाहिए तो तुम उस चीज की एडिक्शन हो जाती है। और जब तुम्हें उस चीज की एडिक्शन हो जाती है तो तुम रियलाइज करते हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ पूरे दिन मैं जस्ट देख रहा हूँ, ऐसे करके लेट के जाके सुबह उठ के रात को सोते वक्त बाथरूम में जाके यहाँ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, एंड तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और आज के टाइम पे यही हो रहा है, जिंदगी बर्बाद हो रही है, लड़के की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। कोई कोई अपनी बहनों के अलावा, मुझे तो ये भी यकीन नहीं रहा है कि आज के टाइम पे जो लड़के होंगे वो अपनी बहनों को भी अच्छी नजर से देख रहे होंगे, गंदी नजर से देख रहे होंगे। ये रियलिटी बन चुकी है क्योंकि पॉर्न ने इतनी ज्यादा चीजें नॉर्मलाइज कर ली हैं यार। स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, पता नहीं क्या क्या इतनी गंदी गंदी कैटेगरीज ले आए कि ये चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं यार। और हम सब जो है इसमें पड़े हुए हैं, और इसमें पड़ के हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूं इस चीज से अपने आप को बाहर निकालो। ये एक डेफिनेटली एक इमरजेंसी है, पूरे वर्ल्ड के लिए है, बट आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली टू यू गाइज फ्रॉम इंडिया ओवर हियर। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस स्टफ, एंड हाउ यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस स्टफ, हियर इज द फॉलोइंग वेज जिसके थ्रू तुम इससे बाहर निकल सकते हो। सबसे पहले तुम अपने आप को पूछो what exactly you need, why you do this thing। तुम अपने आप को ना ये चीज पूछो एंड इस चीज का ना आंसर करो, why you do this। आंसर पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड आंसर दिस स्टफ कि तुम ये चीज क्यों करते हो। यू डिड इट, ओके, कम टू मी नाउ। सबसे पहली चीज ना जो मैंने ऑब्जर्व करा है पास्ट के कुछ सालों में, व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल, बिकॉज आई यूज्ड टू गिव पर्सनल कंसल्टेशन टू इन टर्म्स ऑफ दिस, तो आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल एंड दे यूज्ड टू से यार कि ना कि जैसे ही मैं स्कूल से घर आता था ना तो आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी एम्प्टी कि यार अब क्या करूं, कुछ करने को नहीं होता था। देन आई यूज्ड टू डू दिस, व्हाट इज दैट, लोनलीनेस। देन सम पीपल वर लाइक यार मेरी लड़ाई हो जाती थी स्कूल में किसी के साथ, घर वालों ने कुछ बोल दिया, देन आई यूज्ड टू गो टू द वॉशरूम एंड देन आई यूज्ड टू जस्ट जोक ऑफ, एंड दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। व्हाट वाज दैट, एंग्री होता था बंदा फ्रस्ट्रेट होता था, एंड देन दे यूज्ड टू डू दिस थिंग। देन द थर्ड कैटेगरी वाज लाइक कि भाई मैंने कोई इंस्टाग्राम पे रील देख ली, मैंने कोई फोटो देख लिया किसी लड़की का, मैंने कोई बाजार में कोई लड़की वगैरह देख ली, देन वहां से मेरे को वो आई जस्ट गॉट सेड्यूस्ड, एंड देन दैट्स व्हाट आई थॉट कि भाई इसी चीज से मैं अपनी सेडक्शन को बाहर निकाल सकता हूँ। दीज वर द मेजर रीजन जो कि मैंने ऑब्जर्व करे, जिसकी वजह से ना इंसान इस चीज की तरफ जाता है। और जब इंसान एक बार एडिक्ट हो जाता है ना, फिर उसको जब जिंदगी में कुछ नहीं दिखता ना करने को, फिर वो यही चीज करता है। एंड द प्रॉब्लम इज ना कि इंसान ना फिर बोर्डम, लोनलीनेस, जो मर्जी नाम दे दे, बट इंसान ना फिर इस चीज में घुस जाता है। अब तुम्हें मैं एक हार्ट टू हार्ट टॉक देना चाहूंगा जो कि पता है क्या है, समझो इस चीज को। सबसे पहले तुम एक चीज करो, जब तुम सुबह उठते हो ना, मेजर्स दे रहा हूं जो तुम करोगे जिससे जिससे तुम इस चीज से बाहर निकल सकते हो। जब जैसे ही तुम सुबह उठ रहे हो ना, प्लीज दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, गेट आउट ऑफ योर बेड इमीडिएटली। जैसे ही आंख खोली ना, बेड से बाहर निकलो, सुबह उठो, वॉक करने के लिए जाओ, एक्सरसाइज वगैरह करो, हैव समथिंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ, हैव समथिंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। रात को जब सोने जा रहे हो, कीप योर फोन अवे, कीप योर फकिंग फोन अवे। एंड द मेन थिंग इज पूरे दिन में ना इतनी मेहनत करो कि तुम बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो। क्योंकि कितने ज्यादा इंडिविजुअल्स आपके भी आज दोस्त होंगे जो कि आपको कहते होंगे मैं मस्टरबेट करता हूँ, एंड यू विल जस्ट आस्क क्यों भाई, अरे यार बहुत ज्यादा स्ट्रेस था यार पढ़ाई का, यार तो क्या ही करता, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीज हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई स्ट्रेस रिलीज नहीं होता है। हम अपने माइंड को जिस वे में लेकर जाते हैं ना, अगर तुम अपने माइंड को ये चीज बोल रहे हो कि मेरा स्ट्रेस तब रिलीज होगा जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा, तुम्हारा माइंड तब ही वो स्ट्रेस को रिलीज करेगा। तुम कह रहे हो कि मेरा उस चीज स्ट्रेस रिलीज हो, तुम्हारे माइंड ने वो चीज पकड़ ली और तुम बस अब
सबकॉन्शियसली ना अपने आप को वही करवा रहे हो और तुम बोल रहे हो कि मैं इसे स्ट्रेस से बाहर निकल रहा हूं, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। ये मेजर्स तुम जो है ना लेना स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। जो भी तुमने इंस्टाग्राम मॉडल्स को फॉलो करके रखा है, जो भी मैं कह रहा हूँ, 1% भी अगर तुम्हारी इंस्टाग्राम फीड में, यूट्यूब में कहीं भी न्यूडिटी है ना, उसको उधर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके शेयर टिक करो कि दिस मेक्स मी अनकंफर्टेबल। वहां से उस चीज को अपनी जिंदगी से बाहर निकालो। उसके बाद अपनी नजरों को ना नीचे रखो। जब तुम कहीं पे चल रहे हो, बाजार में चल रहे हो, मार्केट में चल रहे हो, अपनी नजरों को नीचे रखो। हर किसी भी लड़की को नहीं देखो, हर एक दो क्या मगर किसी भी लड़की को नहीं देखो। दैट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड टू यू। प्लीज अपनी नजरों को नीचे रख के चलो। एंड व्हेन इट कम्स ना कि भाई लड़कियां छोटे कपड़े ना पहने, तो तुम भी छोटे कपड़े ना पहनो। मैं ये तुम्हें रिकमेंड करता हूं कि प्रॉपर जो है क्लॉथ्स पहनो, जिसमें तुम्हारा जो है ना ये पूरा जो है, जो पूरी तुम्हारी बॉडी है ना वो अच्छी तरह से कवर हो। ना कि तुम वो टाइट स्किनी जीन पहन के जो तुम बाहर निकल रहे हो और तुम वो, क्या ही बोलूं मैं, तुम क्या लग रहे हो फिर। वो चीज को अवॉइड करो। एंड टू द गर्ल्स व्हाट आई वांट टू से इज दैट यू बिलीव इट और नॉट, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि तुम टुवर्ड्स द वर्ल्ड, तुम्हें पता है कि भाई हाउ दिस वर्ल्ड इज वर्किंग। अगर तुम्हारे छोटे कपड़े ना पहनने से अगर कोई चीजें बच सक रही हैं, तो वाई यू नॉट टेकिंग दैट स्टेप कि तुम उस चीज को बचा सको। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। तुम ये नहीं बोल सकती हो कि नहीं यार मैं तो पहनूंगी, वो तो उसकी मर्जी है ना, उसको वो तो वो अपनी नजर नीचे रखे, वो अपनी नजर नीचे रखेंगे। मैंने ऑलरेडी सेड दिस अगेन एंड अगेन, बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो कि यू ड्रेस प्रॉपरली, यू डोंट ड्रेस कि तुम मैन को सड्यूस कर सको, यू डोंट ड्रेस कि तुम और लटके पिटा सको। इस उलझन से ना अपने आप को बाहर निकालो। हैव समथिंग मोर मीनिंगफुल इन लाइफ। और ये जो इंस्टाग्राम पे तुम्हारे दिमाग में अगर थॉट आ रहा है ना कि तुम्हें भी इंस्टाग्राम पे आना है, तुम्हें भी रील्स बनानी है, तुम्हें भी नाचना है, तुम्हें भी गाना है, प्लीज इस सब से बाहर निकलो। दैट इज नॉट द लाइफ दैट यू वांट टू लीड। दिस इज वेरी शॉर्ट टर्म लाइफ, दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट टर्म लाइफ। आई एम टेलिंग यू, आगे आने वाली जिंदगी तुम अपनी बर्बाद करोगे। तुम अपना सोचो, अपने फ्यूचर का सोचो। अपने बच्चों का तो मैं बोलने वाला था, बट तुम्हें बच्चों के से अगर कुछ लेना देना नहीं भी है, अपने फ्यूचर का सोचो। एंड टू द गाइज व्हाट आई वांट टू से इज दैट this is very wrong, this is very wrong. One thing that I can also recommend to you is that if you're religious, then I am definitely sure कि हर एक रिलीजन में इस चीज को sin कंसिडर करा गया है। तो तुम ये भी एक स्टेप ले सकते हो कि तुम अपने इस चीज को बाहर निकालो, इस चीज से बाहर निकलो, वेयर यू से दिस एंड अपने माइंड में डालो कि ये चीज गलत है। समवन इज वाचिंग मी, गॉड इज वाचिंग मी, दैट्स आल्सो वन ऑफ द वेज जिसके थ्रू ना तुम इस चीज से बाहर निकल सकते हो। दिस इज अ सिन। इस चीज को ना नॉर्मलाइज मत करो। सिंगिंग, dancing, all of that stuff, you consider this as a sin, and then you get out of this. You need to take that measures. तुम्हें वो सेटबैक्स होंगे जहां पे तुम स्टार्ट कर रहे हो एंड देन यू आर अगेन लूजिंग कि यार मैंने एक स्ट्रीक बनाई थी, मैं इतने दिन तक इस चीज से बचा था, देन यू अगेन गो बैक टू दैट। बट यू नेवर लूज होप्स। तुम्हें होप लूज नहीं करनी है, तुम्हें टिके रहना है। आई एम डेफिनेटली श्योर एंड आई बिलीव यार कि तुम इस चीज से बाहर निकल सकते हो। टू ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज, यू कैन गेट आउट ऑफ दिस इज नो रॉकेट साइंस। एंड एक जो चीज कही थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ये कही थी कि उनके पास एक सहाबी आए एंड दे वर लाइक कि भाई मैं किस तरह, उन्होंने कहा कि भाई हुजूर हम इस चीज से किस तरह बाहर निकल सकते हैं, कि आई मैं मास्टरबेट वगैरह कर लेता हूं एंड दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन इन माय लाइफ। इट वाज लाइक तुम दो चीजें कर सकते हो। द फर्स्ट इज कि तुम जो है वो फास्टिंग करो, रोजे रखो, तुम फास्टिंग करो। दैट्स फर्स्ट वे टू गेट आउट ऑफ दिस लस्ट। द सेकंड वे इज यू गेट मैरिड। और अगर तुम अपनी लाइफ की सिचुएशन में हो जहां पे तुम ज्यादा फास्ट भी नहीं कर सकते, जहां पे तुम शादी भी नहीं कर सकते हो, द थर्ड मेथड फॉर यू इज दैट यू minimize the distractions in your life. You add productivity to your life, you add goals, you add purpose to your life, और तुम अपने लाइफ से ना ऑटोमेटिकली इस सोच को ही कंप्लीटली बाहर निकाल दोगे। मैं तुम्हें ये चीज गारंटी करता हूं एंड यू विल हैव अ गुड फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तुम्हें और किस तरह के वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड ये वीडियो कैसी लगी, कोई चीज अगर अच्छी नहीं लगी मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड जो मैंने इस वीडियो में कहा है, मैं बिल्कुल दिल से ये चीज कह रहा था। आई जस्ट वांट कि तुम अपनी लाइफ को बदलो, तुम अपनी लाइफ को चेंज करो, बिकॉज आई वांट टू सी ब्राइटर फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस एंड गर्ल्स।